आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई अच्छे से चल रहा होगा। हम लोग ज्ञान बिंदु का सेट प्रैक्टिस देख रहे हैं जो कि होमवर्क सीरीज है। आज का जो सेट प्रैक्टिस है वो 6ठा नंबर सेट प्रैक्टिस है। चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है G20 के 19वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो ब्राज़ील में किया गया है। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में किया गया है। रियो डी जेनेरियो में किया गया है। पॉइंट कह रहा है G20 की स्थापना कब की गई थी। G20 का जो स्थापना किया गया था 1999 में किया गया था। अगला पॉइंट कहा गया है G20 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो G20 2023 का आयोजन जो किया गया था वो भारत में किया गया था। जब भारत में आयोजन किया गया था G20 का तो उसमें एक सदस्य जुड़ा था, अफ्रीकन यूनियन जुड़ा था। अब G20 में जो है 21 मेंबर हो गए हैं, 21 सदस्य हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है अंतर्राष्ट्रीय भूख सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है। 105वां स्थान है भारत का। अंतर्राष्ट्रीय भूख सूचकांक में भारत का स्थान 105वां है। अगला पॉइंट कह रहा है मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। तो मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 134वां है और मानव विकास सूचकांक को जारी करता है UNDP। अगला पॉइंट है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का जो स्थान है 159वां है। अगर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान पूछे तो अभी वर्तमान में 85 है, यह भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है उत्तर कोरिया ने हाल ही में अपने संविधान में शत्रु राष्ट्र के रूप में किस देश को संबोधित किया है। इसका जो आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया को। दक्षिण कोरिया को 17 डिग्री जो है 17 डिग्री अक्षांश जो है उत्तरी वियतनाम को दक्षिणी वियतनाम से जोड़ता है और 16 डिग्री अक्षांश जो है उत्तरी सह्याद्री को दक्षिणी सह्याद्री से जोड़ता है। अगला पॉइंट कह रहा है उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया किस रेखा द्वारा अलग होता है। 38 डिग्री अक्षांश के द्वारा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है बेल्ट एंड रोड पहल की शुरुआत किस देश के द्वारा किया गया। तो चीन के द्वारा। पॉइंट कह रहा है किस देश ने बेल्ट एंड रोड में शामिल होने से मना कर दिया है। तो यह ब्राज़ील मना कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 है हाल ही में ब्रिटेन द्वारा चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता किस देश को सौंपने की घोषणा किया गया है। तो मॉरिशस को सौंपने का घोषणा किया गया है। पॉइंट कह रहा है चागोस द्वीप समूह जो है किस महासागर में अवस्थित है। तो हिंद महासागर में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 है प्लाम ऑयल की बिक्री के लिए किस देश ने ओरंगटूटान कूटनीति पर विचार करने का निर्णय लिया है। तो मलेशिया। पाम ऑयल की बिक्री के लिए किस देश ने ओरंगुटान कूटनीति पर विचार करने का निर्णय लिया है। तो मलेशिया। पॉइंट कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा पाम ऑयल उत्पादन देश कौन सा है। तो इंडोनेशिया है। और भारत में पूछा जाए भारत का कौन सा राज्य है। तो आंध्र प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 7 है किस देश ने हाल ही में पेरिस समझौता से कथित तौर पर हटने का विचार प्रकट किया है। तो यह अर्जेंटीना किया है जो कि दक्षिणी अमेरिका में महादेश में स्थित है। क्वेश्चन पॉइंट कह रहा है COP21 का आयोजन कब किया गया था। तो 2015 में किया गया था। पॉइंट कह रहा है पेरिस समझौता के तहत किस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना किया गया है। तो ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन किया गया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि कौन रहेंगे। तो प्रबाबो सुप्रियांडो जो कि इंडोनेशिया के हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा शुरू किया गया है। UNO के द्वारा।
यूएनओ का जो स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसके अध्यक्ष जो वर्तमान में हैं एंटोनियो गुटेरस हैं। यूएनओ दिवस जो मनाया जाता है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक संधि पर कितने देशों ने या संगठन ने हस्ताक्षर किए हैं? तो 3 देश ने, अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन। क्वेश्चन नंबर 11 है, वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में सर्वाधिक व्यय किस योजना पर किया गया है? तो पीएम गरीब कल्याण योजना। क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व की वित्तीय समावेश की सबसे बड़ी योजना कौन सी है? तो जनधन योजना। जनधन योजना का जो शुरुआत हुआ था 2014 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 है, पर्वतीय चोटी महाबलेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, ब्रह्मगिरी का संबंध किस पर्वत श्रेणी से है? तो पश्चिमी चोटी से है, पश्चिमी पर्वत श्रेणी से है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में राष्ट्रीय उद्यान की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है, कुल 13 है। सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जो है 1936 में इसे हेलिस, जिम कॉर्बेट और रामगंगा के नाम से जाना जाता है, जो कि उत्तराखंड में है। 1936 में इसका स्थापना हुआ था। सबसे नया जो है रायमोना है, नेशनल पार्क है, जो असम में है। क्वेश्चन नंबर 15 है, आरबीआई का पहला केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो कलकत्ता में। आरबीआई जो है 1934 के अधिनियम के तहत 1935 में इसका स्थापना किया गया था। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं संजय मल्होत्रा। यह 26वें नंबर के है। और आरबीआई जो है किस कमेटी के तहत गठित किया गया था? तो यंग हिल्टन कमेटी के तहत। क्वेश्चन नंबर 16 है, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम को कब निरस्त किया गया? तो 1977 में। 1977 में निरस्त किया गया। उसका स्थापना जो किया गया था 1971 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, गंगा के बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में से गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो इसका आंसर जो घाघरा, जो कि छपरा के निकट गंगा में मिलती है। और दाईं ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी नदी है यमुना। गंगा की जो लंबाई है 2525 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विश्व में पहला गणतंत्र किस महाजनपद में स्थापित किया गया था? तो बज्जी महाजनपद में। बज्जी का जो राजधानी है वह वैशाली था। कुल 16 महाजनपद हैं। यह महाजनपद का चर्चा जो है बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में और जैन धर्म के भगवती सूत्र में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, जीवाणु जनित वह बीमारी जिसे आंत्र ज्वर भी कहा जाता है वह टाइफाइड है। टाइफाइड का जो परीक्षण किया जाता है बिडाल टेस्ट के द्वारा किया जाता है। बिडाल टेस्ट द्वारा जीवाणु से होने वाले रोग हैं प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक, काली खांसी, टेटनस, कुष्ठ रोग, निमोनिया और हैजा। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत रत्न अवार्ड की शुरुआत कब की गई थी और पहली बार भारत रत्न कितने विभूतियों को नवाजा गया था? तो भारत रत्न का शुरुआत 1954 में किया गया था। उस समय 3 व्यक्ति को नवाजा गया था, राधा कृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन और डॉक्टर राजगोपालाचारी को। क्वेश्चन नंबर 21 है, राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो विधानसभा के प्रति। और संघ के मंत्री परिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांस के किन 2 नेताओं ने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा किया था? तो हो जाएगा मिरापियो और ओबीसीए। मिरापियो और ओबीसीए यह 2 व्यक्ति थे। फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ था 1789 में हुआ था। उस समय वहाँ के राजा थे लुई 16वां। लुई 16वां जो है बुर्बो वंश से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय संविधान के कौन से भाग में 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटा दिया गया? भारतीय संविधान के कौन से भाग को 7वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हटा दिया गया? तो भाग 7 को हटा दिया गया था। और संविधान संशोधन का चर्चा भाग 20 में किया गया और अनुच्छेद 368 में किया गया है। और भारतीय संविधान में जो संशोधन होता है वह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 है, तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने भारत में शरण कब लिया था? तो
1959 में। क्वेश्चन नंबर 25 है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। और वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान और सबसे छोटे राष्ट्रीय उद्यान क्रमशः कौन है? तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है जो लद्दाख में है, और सबसे छोटा जो है साउथ बटन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। वर्तमान में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं। सबसे वर्तमान न्यू जो है वह रायमोना है जो कि असम में है। रायमोना जो है मानस राष्ट्रीय उद्यान से अलग होकर बना है। क्वेश्चन नंबर 27 है, बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में कुल 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया है। कितने ऐसे महाजनपद हैं जो भारत से बाहर स्थित है? तो 2 जो है भारत से बाहर स्थित है, कंबोज और गंधार। कंबोज का जो राजधानी हो जाता है हाटक होता है, गंधार का जो राजधानी होता है तक्षशिला होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय नदी में सबसे बड़ी नदी जो है वो गोदावरी है। गोदावरी का जो लंबाई है 1465 किलोमीटर है। इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, और दक्षिण भारत की गंगा पूछे तो वह कावेरी को कहा जाता है। और इसकी सहायक नदी देख लेंगे, इसकी सहायक नदी बेनगंगा है। गोदावरी का सहायक नदी बेनगंगा है, प्राणहिता है, मंजीरा है और पेनगंगा है। क्वेश्चन नंबर 29 है, अन्योदय अन्न योजना 2000 से प्रेरित भारत सरकार की वर्तमान खाद्यान्न आधारित सबसे बड़ी योजना कौन सी है? तो पीएम गरीब कल्याण योजना। अन्योदय अन्न योजना 2000 से प्रेरित भारत सरकार की वर्तमान खाद्य आधारित सबसे बड़ी योजना कौन है? तो पीएम गरीब कल्याण योजना। क्वेश्चन नंबर 30 है, आपातकालीन हार्मोन, जिसे आपातकालीन हार्मोन इसका नाम है एंड्रिलीन, इसे लड़ो उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है, किस अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलता है? तो एंड्रिलीन ग्लैंड से। क्वेश्चन नंबर 31 है, भुगतान संतुलन की समस्या से किस वर्ष भारत ने आर्थिक सुधार को जन्म दिया? भुगतान संतुलन की समस्या से किस वर्ष भारत ने आर्थिक सुधार को जन्म दिया? 1991 में। क्वेश्चन नंबर 32 है, क्षेत्रफल के आधार पर बिहार की सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा स्थान है? बिहार का तो 13वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर 33 है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था और इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पारित किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का प्रथम बैठक जो हुआ था वह 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। उस समय सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था और 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 34 है, संविधान की अंतिम रूपरेखा किसके द्वारा दी गई थी? तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा। इनका जन्म जो हुआ था 14 अप्रैल 1891 में हुआ था मध्य प्रदेश के महू में, और मृत्यु हुआ था 6 दिसंबर 1956 को। इन्हें भारत रत्न दिया गया था 1990 में, यह भी बात आप लोग ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारतीय संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन डैश के द्वारा किया गया था? तो इंग्लिश में जो भारतीय संविधान को लिखे थे वह प्रेम बिहारी रायजादा लिखे थे, लेकिन यहाँ पे हिंदी कह रहा है तो हिंदी में बसंत कृष्णन वैद्य लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 36 है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो विधानसभा ने, और विधानसभा का चुनाव हुआ था प्रांत में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 37 है, 1947 में विभाजन के बाद संविधान सभा में लगभग कितने सदस्य थे? तो 284 सदस्य थे, और 1946 में कैबिनेट मिशन में कुल कितना सदस्य था? तो 389 सदस्य था, उसमें 15 महिलाएं थी। क्वेश्चन नंबर 38 है, मौलिक कर्तव्य को सिखाने संबंधित सुझाव को कार्यान्वित करने वाली समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? एच.जे. हैबर थे। और 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा।
और ये मौलिक कर्तव्य का जो चर्चा किया गया है भाग 4 के क्रम में किया गया और अनुच्छेद 51 के क्रम में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 39 है, विभाजन के उपरांत पुनर्गठित संविधान सभा में डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर किसका प्रतिनिधित्व करते थे? तो यह बम्बई से प्रतिनिधित्व करते थे और विभाजन से पहले यह बंगाल के प्रतिनिधित्व करते थे। क्वेश्चन नंबर 40 है, संविधान सभा में वी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसमें कुल 7 सदस्य थे, एक अध्यक्ष जो भीमराव अम्बेडकर थे और 6 अन्य सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 41 है, संविधान सभा में किस देशी रियासत का प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 42 है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी? तो 389। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से किसने भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की रचना करने का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारतीय संविधान में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व किसने किया था? फ्रैंक फ्रेजर ने। क्वेश्चन नंबर 45 है, अवशिष्ट शक्तियाँ का सिद्धांत का प्रावधान भारत के किस देश के संविधान से लिया गया है? यह कनाडा से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियाँ लिया गया है कनाडा से। असमवर्ती सूची लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 46 है, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक में भारत की संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रहा था? तो 9 दिसंबर 1946 को पहला बैठक हुआ था, तो कुल 3 साल 1 महीना और 16 दिन संविधान सभा अस्तित्व में रहा था। और संविधान बनने में कुल कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है, कांग्रेस ने संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1936 के किस वार्षिक अधिवेशन में रखी? तो इसका आंसर हो जाएगा हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता जो किए थे वह जवाहरलाल नेहरू ने किया था। यह हरिपुरा अधिवेशन एकमात्र अधिवेशन था जो पूर्ण रूप से गांव में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा द्वारा इसे संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुना गया? निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा द्वारा इसे संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुना गया? तो B.N. राव को। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारतीय संविधान के किस भाग में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है? तो भाग 4 में। रूसी क्रांति जो हुआ था 1917 में हुआ था। रूसी क्रांति 1917 में हुआ था। इसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के आधार पर कब हुआ था? तो जुलाई 1946 में। क्वेश्चन नंबर 51 है, B.L. मित्र के जगह जिसे प्रारूप समिति के सदस्य बनाया गया था वह थे R. माधवराव और T.P. खेतान के जगह पे आए थे T.T. कृष्णामाचारी। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्न में से किसका मिलान सही है? तो द्वैध शासन नीति लॉर्ड क्लाइव, यह बात सही है। सहायक संधि ब्लेजली 1798 में, यह भी बात सही है। वेबकस सिद्धांत की नीति लॉर्ड डलहौजी 1848 में, यह भी बात सही है, यानी तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 53 है, 1764 के बक्सर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो बेंसी टॉड था। क्वेश्चन नंबर 54 है, अंग्रेजों ने बंगाल के किस नवाब से बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवान के साथ साथ निजामत सूबेदारी भी प्राप्त की थी? तो निजामुद्दौला के समय में। क्वेश्चन नंबर 55 है, द्वैध शासन की आलोचना करते हुए किस ब्रिटिश इतिहासकार ने खुली और निर्जलतापूर्ण लूटपाट का युग की संज्ञा दिया था? तो पर्सिवल स्पीयर ने। क्वेश्चन नंबर 56 है, सर्वप्रथम सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो डुप्लेक्यू। सहायक संधि को शुरुआत करने सर्वप्रथम सहायक संधि शुरुआत करने का जो श्रेय जाता है डुप्लेक्यू जाता है, और इसको विस्तार करने का श्रेय जो जाता है वो ब्लेजली को जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, डलहौजी ने भारतीय राज्यों हड़प नीति के तहत कितने श्रेणी में विभाजित किया था?
डलहौजी ने भारतीय राज्यों हड़प नीति के तहत कितने श्रेणी में विभाजित किया था? तो 3 श्रेणी में विभाजित किया था। और सबसे पहले जो हड़पा गया राज्य था वह सतारा था। क्वेश्चन नंबर 58 है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सा युद्ध लड़कर हस्तक्षेप नीति का उल्लंघन किया था? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1790 से 1792 में हुआ था। यह श्रीरंगपट्टनम के संधि के तहत समाप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 59 है, बंगाल में द्विसदनात्मक प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? तो यह रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू किया था 1765 में, और इसे समाप्त किया गया था 1772 में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 60 है, रिंग्स ऑफ हेम्स नीति का संबंध किस गवर्नर जनरल से है? तो वारेन हेस्टिंग्स से है। क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत के प्रति ब्रिटेन ने मुक्त व्यापार की नीति किस चार्टर एक्ट के तहत अपनाई? 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। और इसी एक्ट के तहत 1 लाख रुपया शिक्षा पर देने का वाद कहा गया था। प्रत्येक साल 1 लाख रुपया शिक्षा पर देने का वाद कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 62 है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था 1793 में। और इसे ही अस्थायी बंदोबस्त को ही जम्मेदारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। इसका जो रूपरेखा तैयार किए थे जॉन सॉर ने किया था। एक होता है रैयत बाड़ी व्यवस्था, जो कि 1792 में आया था। इसको टॉमस मुनरो और रीड के द्वारा लाया गया था। और एक महलबाड़ी व्यवस्था होता है, यह हॉट मैकेंजी के द्वारा लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 63 है, वह प्रथम जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता और सरकार को भू राजस्व का भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था, यह रैयत बाड़ी व्यवस्था था। वह प्रथम जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेवार माना जाता था, रैयत बाड़ी व्यवस्था के तहत। क्वेश्चन नंबर 64 है, 1792 में रैयत बाड़ी व्यवस्था को बारामहल जिले में पहली बार किसने लागू किया था? तो यह रीड के द्वारा लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 65 है, अरावली और विंध्याचल की के बीच कौन सा पठार अवस्थित है? तो मालवा का पठार अवस्थित है। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर है, उसका ऊंचाई जो है 1722 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 66 है, पश्चिम से पूर्व तक स्थित हिमालय क्षेत्र से संबंधित दी गई सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो पंजाब हिमालय जो है ये इसका चौथा हो जाएगा, सतलज तथा सिंधु नदी के बीच में है। हुमायूं हिमालय जो है सतलज और काली नदी के बीच में स्थित है। नेपाल हिमालय जो है काली तथा तीस्ता नदी के बीच में स्थित है। असम हिमालय जो है तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में स्थित है। यह आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसे जो बांटा था वह सर सिडनी ने बांटा था। क्वेश्चन नंबर 67 है, कश्मीर हिमालय में हिमनद चिकनी मिट्टी के मोटे निक्षेप तथा दूसरे पदार्थों के हिमोड के रूप में जमाव को क्या कहा जाता है? तो इसे करेवा कहा जाता है। कश्मीर हिमालय में हिमनद चिकनी मिट्टी के मोटे निक्षेप तथा दूसरे पदार्थों का हिमोड के रूप में जमाव को क्या कहा जाता है? तो करेवा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 है, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में बुग्याल शब्द किसको निरूपित करता है? तो बुग्याल जो है घास को निरूपित करता है। क्वेश्चन नंबर 69 है, हिमालय पर्वत श्रृंखला में पूर्वी पहाड़ी का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम पटकाई बुम जो अरुणाचल प्रदेश में है, नागा पर्वत जो नागालैंड में है, मिजो पर्वत जो मिजोरम में है, लेमा डोली पहाड़ी, इसका सही क्रम ये है। क्वेश्चन नंबर 70 है, उत्तर पूर्व के किस राज्य को मालेशिया बेसिन कहा जाता है? उत्तर पूर्व के किस राज्य को मालेशिया बेसिन कहा जाता है? तो मिजोरम को। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पश्चिम घाट के अंतर्गत शामिल है? पश्चिम घाट के अंतर्गत अन्नामलाई आता है और कार्डमम आता है। 1 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट निम्न में से किन पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं? तो नीलगिरी क्षेत्र में। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो मिलता है वो उसे नीलगिरी क्षेत्र कहा जाता है।
नीलगिरी में एक जनजाति पाया जाता है टोडा जनजाति। इसका प्रचलन है बहुपति विवाह, मतलब एक स्त्री का एक से अधिक पति होना। क्वेश्चन नंबर 73 है, पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो गुजरात के जो तट को काठियावाड़ तट कहा जाता है, सही है। महाराष्ट्र के तट को जो कहा जाता है कोकण तट, यह भी बात सही है। कर्नाटक के तट को मालाबार तट नहीं कहा जाता है बल्कि कन्नड़ तट कहा जाता है। कर्नाटक के तट को कन्नड़ तट कहा जाता है। और केरल का जो तट है इसे ही मालाबार तट कहा जाता है। केरल के तट को मालाबार तट कहा जाता है। और कोरोमंडल तट जो है यह तमिलनाडु के क्षेत्र को कहा जाता है कोरोमंडल तट। और उड़ीसा के तट को उत्कल तट कहा जाता है। तो सी और डी इसमें मिलान सही नहीं है। कर्नाटक के तट को कन्नड़ तट कहा जाता है, केरल के तट को मालाबार तट कहा जाता है, और कोरोमंडल तट जो कहा जाता है तमिलनाडु के क्षेत्र को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 है, यूनेस्को में भारत के कुल कितने अमूर्त धरोहर को शामिल किया गया है? तो 15। सबसे नया है वह गरबा है। क्वेश्चन नंबर 75 है, कुंभ मेला को यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में सूची में कब शामिल किया गया था? तो 2017 में। कुंभ मेला को यूनेस्को के 20 को अमूर्त धरोहर की सूची में शामिल किया था 2017 में। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह का आगे वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।